नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। सारे प्रश्न दोस्तों लगभग में पिछले 30 सालों से परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, जो भी एग्जाम का बात कीजिए सभी एग्जाम में पूछा गया। आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री के प्रश्न करवाएंगे। जो एग्जाम में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है उस एग्जाम का नाम और डेट भी लिखा हुआ है। सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोस्तों अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस हिस्ट्री के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस हिस्ट्री के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न है आज के इस वीडियो में जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये रहा दोस्तों आज का पहला प्रश्न। प्रश्न का था क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। किसने किया था दोस्तों? इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, VD सावरकर आप बोल सकते हैं। अभिनव भारत का स्थापना दोस्तों कब हुआ? तो इसका स्थापना अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1904 में किया गया था। किसके द्वारा? तो VD सावरकर के द्वारा किया गया। और दोस्तों कहाँ किया गया था? तो यह भी आप याद रख सकते हैं, नासिक यानी महाराष्ट्र में इसका स्थापना किया गया था। VD सावरकर का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो विनायक दामोदर सावरकर बोलिएगा। यह नाम भी दोस्तों ऑप्शन में लिखा रहता है। और जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है उस एग्जाम का नाम और साथ ही डेट भी लिखा गया है। साथ ही अभी तक यानी हाल फिलहाल में 2024 तक जो भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हम इसी तरह से आपको कवर करवा देंगे। वह आपको हिस्ट्री का हो या पॉलिटी का हो या ज्योग्राफी का हो या इकोनॉमिक्स का हो या साइंस का हो। इसीलिए साथ ही इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों सभी सब्जेक्ट का हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ किया गया इसका स्थापना? लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में, सैन फ्रांसिस्को में। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, लंदन हो जाएगा। लंदन में किया गया इसका स्थापना आप बोल सकते हैं। पेरिस का अगर बात किया जाए तो यह पेरिस जो है यह फ्रांस देश की राजधानी है। कौन देश की दोस्तों? फ्रांस देश की यह राजधानी है। देखिए साथी यह प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है और कब पूछा गया। दोस्तों देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पता चलता है एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना भी अधिक रहता है। आप कोई भी एग्जाम का बात कीजिए उसका पेपर उठा के अगर देखिएगा दोस्तों तो उसमें लगभग में 50% के आसपास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा रहता है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। देखिए प्रश्न कहता है इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई थी? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 1905 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। जो दोस्त लोग ऑप्शन डी लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही है। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में। कब हुआ था? 1905 में दोस्तों हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता दोस्तों 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर 1905 नहीं 1904 आप बोल सकते हैं, 1904 याद रखिएगा। तो ओडिशा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में कहाँ किया गया था? तो महाराष्ट्र बोलिएगा। किया गया था दोस्तों नासिक में यानी महाराष्ट्र में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? तो
2004 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया, तो आप बोल सकते हैं जो किसके द्वारा, वीडी सावरकर के द्वारा किया गया। ये सारे बात को आप जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, कहता है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कहता है कौन थे। इस 4 ऑप्शन में से एक उत्तर सही लॉक कीजिए। 5 गो ऑप्शन दोस्तों दिया गया है। यह प्रश्न देखिए कौन एग्जाम में पूछा गया है और कब पूछा गया। दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, बार बार प्रश्न रिपीट जरूर किए जाते हैं। कहता है श्यामाजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र, और आपको ऑप्शन डी में दिया गया है तारक नाथ दास दिया गया है। इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ऑप्शन ए के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। आप बोल सकते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। जो दोस्त लोग ऑप्शन ए को लॉक किए हैं उसका सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कहता साथी वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, उसका नाम बताइए। दोस्तों वीडी सावरकर का पूरा नाम हम आपको बता चुके हैं, विनायक दामोदर सावरकर आप बोल सकते हैं। तो इस 4 में से कौन एक ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही है, अभिनव भारत बोलिएगा। अभिनव भारत साथी इसी के द्वारा गठन किया गया था। कब किया गया था, तो यह दोस्तों 1904 में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो नासिक में किया गया था, यानी महाराष्ट्र में किया गया। देखिए दोस्तों जो एग्जाम में पूछा गया है उस एग्जाम का नाम और आप डेट को देख सकते हैं। इस तरीक़ा से साथी कवर कीजिए आप हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। आज देखिए क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से किसके द्वारा गदर पार्टी का स्थापना किया गया। वीडी सावरकर, रास बिहारी बोस, मदन लाल धिंगरा और लाला हरदयाल दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल, याद रखिएगा। इसी के द्वारा दोस्तों 1913 में, कब 1913 में गदर पार्टी का स्थापना होता है। और कहाँ इसका स्थापना किया जाता है, तो आप बोल सकते हैं अमेरिका में। कहाँ दोस्तों, तो अमेरिका में इसका स्थापना किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न कहता है गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष बताइए। जो गदर पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ, किस वर्ष दोस्तों किया गया गदर पार्टी का स्थापना। अगर साथी आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा। देखिए 1907, 1913, 1917 और 1920 दिया गया है। तो इसका स्थापना किया गया 1913 में। कहाँ किया गया, तो आप बोल सकते हैं अमेरिका में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। लाला हरदयाल आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। किस वर्ष किया था, 1927, 1929, 1924 और 1925। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो 1925 जो दोस्त लोग ऑप्शन डी को लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर मुख्यालय आपसे पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं नागपुर। कहाँ दोस्तों, नागपुर बोल सकते हैं आप, यानी महाराष्ट्र में साथी इसका मुख्यालय है। किसका, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है आपको नागपुर यानी महाराष्ट्र में है। और दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ, तो आप बोलिएगा 27 सितंबर 1925 को इसका स्थापना होता है। और दोस्तों किसके द्वारा इसका स्थापना किया जाता है, तो हेडगेवार के द्वारा। अगर हेडगेवार का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो केशव बलिराम हेडगेवार आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कहता युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। इस पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी,
ऑप्शन बी में दिया गया है सचिंद्र नाथ सान्याल ने, ऑप्शन सी में दिया गया रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी में दिया गया सुभाष चंद्र बोस दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के नेतृत्व में दोस्तों युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था कौन? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। तो ऑप्शन ए आपको सही है। और इसे याद रखिएगा, इसे बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? तो आप बोल सकते हैं बाघा जतीन के नाम से जाना जाता था इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है जो वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? उसका कहता नाम बता दीजिए जो दोस्तों अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, इनमें से वह कौन था? तो आप पी मित्र बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीक़ा से दोस्तों हम आपको ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो या साइंस हो, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको रिवीजन के तौर पे दोस्तों कवर करवा देंगे। आपका रिवीजन भी हो जाएगा दोस्तों और पता भी चल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोस्तों तैयारी भी हो जाएगा। सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए प्रश्न कहता बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अनुशीलन समिति हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर कहता क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। इसका आधार स्थल आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था यह कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था आपको दोस्तों 1914 में। कब शुरू हुआ था? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1918 तक दोस्तों चला था। याद रखिएगा कब तक? तो 1918 तक। तो इसका सही उत्तर अब बताइए कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? तो जो दोस्त लोग ऑप्शन सी को लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही है। पश्चिमी अमेरिका आप बोल सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी का जो स्थापना 1913 में किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। कहता इसका स्थापना कहाँ किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका बोल सकते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? कौन देश में दोस्तों? तो यूएसए में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। देखिए दोस्तों एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछा गया है। एग्जाम का नाम अलग है और डेट अलग है, लेकिन क्वेश्चन को देखिए दोस्तों किस प्रकार से घुमा के पूछा जाता है। इस बात को आप गौर से सुनिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो क्रांतिकारियों आंदोलन में। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर स्वदेशी आंदोलन का बात करते हैं तो 1905 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। कौन आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था आपको 1905 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था गदर पार्टी का मुख्यालय था। दोस्तों अब की बार आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है जो गदर पार्टी का मुख्यालय था तो सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, मद्रास में और कलकत्ता में। तो गदर पार्टी का स्थापना किया गया था दोस्तों कहाँ? अमेरिका में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। यही इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन कहता है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में, 1909 में, 1907 में और 1911 में। ये चार विकल्प आपके सामने मौजूद है। एक विकल्प को लॉक कीजिए, उसका नाम है दोस्तों 1908। ऑप्शन ए इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। आप बोल सकते हैं 1908 बोल सकते हैं। अगर दोस्तों बात किया जाए इसका तो 30 अप्रैल 1908। कब दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं जो 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। इसीलिए दोस्तों आप बोल सकते हैं प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। इतने बात को आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था 1908 में, कहता का संबंध इनमें से किसके साथ है? इनमें से किसके साथ दोस्तों उसका संबंध है? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए प्रफुल्ल चाकी दिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। जो दोस्त लोग ऑप्शन सी को लॉक किए हैं उसका पूरा आंसर सही है, बिल्कुल सही है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। देखिए साथी क्वेश्चन कहता है प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी, कहता है जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापुर में और तुर्की दिया गया है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अफगानिस्तान में। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न का था किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? कौन वर्ष हुआ था? 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1930 में। इसका सही उत्तर जो है कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 1924 बोल सकते हैं, अक्टूबर 1924 दोस्तों। और साथ ही याद रख सकते हैं आप जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसको क्या बोला जा सकता है शॉर्ट में? तो HRA दोस्तों आप इसको बोल सकते हैं। और इसका जो संस्थापक हो जाएगा सचिंद्र सन्याल हो जाएगा, या इसका अध्यक्ष आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता दोस्तों कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती? इस चार ऑप्शन में से कहता कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है एनी बेसेंट, बी में कहता सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी में कहता रमाबाई, ऑप्शन डी में कहता भिकाजी रुस्तम कामा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। जो दोस्त लोग ऑप्शन डी को लॉक किए हैं उसका सही है। जो जो एग्जाम में दोस्तों पूछा गया उस एग्जाम का नाम भी लिखा हुआ है। दोस्तों जो जो प्रश्न BPSC के एग्जाम में पूछा गया है तो आपके मन में चलते रहेगा जो यह प्रश्न ये सब एग्जाम में छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछेगा दोस्तों। प्रश्न वही रहता है साथी, सिर्फ एग्जाम अलग अलग रहता है। वही प्रश्न को बार बार घुमा के पूछा जाता है। जो प्रश्न BPSC के एग्जाम पूछा गया है वही प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर सरोजिनी नायडू का बात किया जाए तो यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। और दोस्तों यह जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी कहाँ की? उत्तर प्रदेश यानी यूपी की बनी थी। और याद रख सकते हैं भारत कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। ये सारे बात आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन दोस्तों इसका सदस्य कहता है जो नहीं था? तो देखिए भगत सिंह दोस्तों इसका सदस्य था। चंद्रशेखर आजाद भी था दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल भी था, शिव वर्मा नहीं था। जो दोस्त लोग ऑप्शन डी को लॉक किए हैं
उसका बिल्कुल दोस्तों सही है। शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इस बात को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया। भारतीय क्रांति की जननी कहता है किसको कहा गया है। श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर और सरोजनी नायडू, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, और 5 ऑप्शन दिया गया। ई नंबर में कहता उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप ऑप्शन डी लगा सकते हैं, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को दोस्तों आप लॉक कर दीजिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। किसने दोस्तों भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। तो आप बोल सकते हैं जो भीकाजी कामा हो जाएगा, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता मैडम कामा ने 1907 में, कब साथी, 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। तो स्टुटगार्ट में फहराया था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। स्टुटगार्ट जो है दोस्तों यह कहाँ है। तो आप बोल सकते हैं जर्मनी में। कहाँ है दोस्तों, तो जर्मनी में है साथी। इस बात को आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया। किसको दोस्तों चढ़ा दिया गया था। इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, राम प्रसाद बिस्मिल बोल सकते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस दोस्तों यह हुआ था आपको 1925 में। कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। और देखिए जो एग्जाम में पूछा गया है उस एग्जाम का नाम लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। अब इससे पहले दोस्तों बताए हैं 1920, 1925, 1930, 1935। कब हुआ था, 1925 में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था। कौन क्रांतिकारी मुकदमे से कहता है बच निकला था। इसका सही जवाब दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कौन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, चंद्रशेखर आजाद सही है। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न ये रहा। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। कौन दोस्तों बच गया था। चंद्रशेखर आजाद बच गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न का था 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। इसका स्थापना किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, यानी आप बोल सकते वीडी सावरकर के द्वारा। और दोस्तों यहाँ पर 1906 लिखा हुआ है, 1905 भी लिखा रहता क्वेश्चन में, 1904 भी लिखा रहता दोस्तों क्वेश्चन में। तो आप 1904 कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। इस 4 में से कौन काकोरी कांड से कहता है संबंधित नहीं था। तो जो दोस्त लोग ऑप्शन बी को बता रहे हैं उसका सही है, सूर्य सेन हो जाएगा। सूर्य सेन दोस्तों यह संबंधित नहीं था। यह दोस्तों देखिए कौन एग्जाम में पूछा गया अब प्रश्न है और कब पूछा गया है, इस बात को आप देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन से जुड़ा नहीं है। तो भगत सिंह नहीं जुड़ा है। ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन
कहता कामागाटा मारू घटना से संबंधित था। कौन दोस्तों इनमें से संबंधित था? सरदार अजीत सिंह, बाबू कहता है गुरदीप सिंह, और ऑप्शन सी में दिया गया वीडी सावरकर, ऑप्शन डी में दिया गया सरदार भगत सिंह दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बाबा गुरदीप सिंह हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कहता किसने कहा था दरो दीवार से, कहता है दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। यह किसके द्वारा कहा गया था साथी? यह कहा गया था वाजिद अली शाह के द्वारा। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। जो एग्जाम में पूछा गया साथी उस एग्जाम का नाम लिखा हुआ है। दोस्तों आज का यह सेशन आपको कैसा लगा साथी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अधिक प्रश्न लेके आएंगे, और सभी बुक का दोस्तों हम जितने भी प्रश्न होगा आपको P/Q प्रश्न, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या साइंस हो दोस्तों, सभी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा देंगे। एक रिवीजन के तौर पे रिवीजन भी हो जाएगा दोस्तों और तैयारी भी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।